टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एक साथ कई विकल्पों पर काम शुरू हो गया है, लेकिन सबका मकसद एक है कि किसी भी तरह से मजदूरों को जल्द से जल्द टनल से निकाला जाए। तो हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि श्रमिकों तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। बड़कोट साइट से आपको बता दें ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। सिलक्यारा साइट से भी ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं पहाड़ के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी है। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 लोगों की जिंदगी बचाने, इसके लिए हर ओर से तैयारियां चल रही हैं। बड़कोट साइट से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। सिलक्यारा साइट से ड्रिलिंग जारी है। वहीं वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी है ताकि हर सांस सलामत रहे। 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप जो सतह देख रहे हैं ये वही हिस्सा है जहाँ आपको लाल झंडा दिखाई दे रहा है। जियो सर्वे की टीम है जिसका सामान यहाँ पर है और यहीं से खुदाई होनी है। दरअसल काफ़ी तैयारी नीचे से दिया आपने, सबको समतल कर दिया गया है। यहीं से बोरवेल होना है, यहीं से ड्रिलिंग होनी है और यहीं से लगभग 81 मीटर नीचे पाइप भेजी जाएगी ताकि उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ताकि नीचे अगर ऑल्टरनेटिव जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से काम नहीं चलता है तो कम से कम वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को बचाया जा सके। उत्तरकाशी के जिस सुरंग में हादसा हुआ उसके दोनों छोर के बीच में मजदूर फंसे हैं। अभी तक सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग हो रही थी, लेकिन अब बड़कोट एंड से भी ड्रिलिंग शुरू हो गई है। मैं बड़कोट में इस वक्त हूँ। मेरे ठीक पीछे बड़कोट एंड है टनल का, जहां पे हमें सूत्रों ने बताया है कि कल रात ही यहाँ पे ब्लास्ट किया गया, उसके बाद ड्रिलिंग की गई, मलबा हटा के कंक्रीट स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया जा रहा है। यानी कि जो बैकअप रेस्क्यू टनल है उसका काम भी शुरू कर दिया गया है। सिलक्यारा सुरंग में ऑगर मशीन से दोबारा ड्रिलिंग शुरू हुई है, जिससे अब तक करीब 34 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। सिलक्यारा से ही मजदूर अंदर गए थे। 2340 मीटर की सुरंग बन चुकी है। इसी हिस्से में 200 मीटर की दूरी पर मलबा गिरा है। मलबा करीब 60 मीटर लंबाई में है। इसी 60 मीटर मलबे में से 24 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, यानी 36 मीटर हिस्सा भेदना है जहां दिक्कत आ रही है क्योंकि कुछ चट्टानें भी गिरी हैं। तो इंटरनेशनली सबसे साउंड तरीका जो माना जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है उस साइट की ड्रिफ्ट बनाने का, वो काम भी हम लोगों ने साइमल्टेनियसली इंडियन आर्मी के थ्रू शुरू कर दिया है। तो उसमें हो सकता है 10-12 दिन का टाइम लगे। वर्टिकल की भी तैयारी करके रख ली है, उसकी भी मशीनें पहुंचा दी हैं। लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल टनल जिसके 12-15 दिन लग सकते हैं उसकी भी तैयारी करवा ली है। तो इसलिए जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं सबकी तैयारी कर दी है। मजदूरों को सही सलामत टनल से बाहर निकालने के लिए 5 विकल्प भी तय किए गए हैं और इन विकल्पों को पूरा करने के लिए 5 अलग अलग एजेंसियां तय की गई हैं। ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई वैज्ञानिक, इंजीनियर, देश विदेश के टनल एक्सपर्ट्स के साथ कई टेक्निकल टीमें भी लगी हुई हैं। My view is very clear on this. I'm confident we're going to get the 41 men out. I'm not exactly sure when, but we're going to get them out safely. And the other thing that I'm absolutely intent on, and as is the whole team, is we don't hurt anyone else in the process. So my view, yeah, they're coming home. We're getting 41 men home out of underneath a trapped tunnel. निर्माणाधीन सुरंग का सिलक्यारा की ओर से मुहाने से 270 मीटर अंदर करीब 30 मीटर का हिस्सा 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे ढह गया था और तब से श्रमिक उसके अंदर फंसे हुए हैं, जिनकी सकुशल वापसी का इंतजार न सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि पूरा देश कर रहा है। उत्तरकाशी से अंकित शर्मा, आशुतोष मिश्रा और ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।